हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए, हम शिक्षा नीति, हमारी भारत की नई शिक्षा नीति NEP 2020 के पार्ट 2 में हाजिर हूँ। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि शिक्षा नीति क्या होती है, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, ये सब सारी बातें हम लोगों ने पार्ट 1 में किया। पार्ट 2 में हम करने जा रहे हैं कि आखिर नई शिक्षा नीति NEP 2020 जो आया हुआ है उससे भारत मतलब कि उसमें इम्प्लीमेंटेशंस क्या हुए हैं, चेंजेस क्या हुए हैं और नई चीज़ क्या आई है, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे इस पार्ट 2 में और इस पार्ट में। तो पहला पॉइंट है, मैंने सॉर्ट आउट किया है, जो कि पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है कि SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। इसमें क्या बनेगी? SSRA बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए होंगे। एक SSRA बनेगी, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, और जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। दूसरा क्या है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होगा, और 2 ईयर बीएड होगा, और 1 ईयर बीएड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर इंटर के बाद आप करेंगे तो 4 ईयर का बीएड होगा, ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो 2 ईयर का बीएड होगा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो बीएड 1 ईयर का होगा। ओके। तीसरा पॉइंट है कि ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी स्कूलों के माध्यम से होगी। जो प्री प्राइमरी शिक्षा होती है वह किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी की ओर से स्कूलों के माध्यम से होगी। अगला क्या है? टेट लागू होगा अपर टू सेकेंडरी लेवल। जो टेट है वो लागू होगा, अप टू सेकेंडरी लेवल लागू होगा। फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से हटाया जाएगा। मतलब अब क्या है कि शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में भी लगा दिया जाता है, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। अब उनकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लगेगी। BLO ड्यूटी से तो उनको हटा दिया गया बिल्कुल, और MDM में भी उनकी ड्यूटी लगती है, तो उससे भी शिक्षक को हटा दिए जाएंगे। MDM मीन्स मिड डे मील, तो उससे भी शिक्षक को हटा दिया जाएगा। 6 पॉइंट है कि स्कूलों में SMC और SDMC के साथ साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। SCMC भी बनाई जाएगी, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। अब तक क्या है? SMC मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, SDMC भी बनाई गई थी, लेकिन अब क्या है कि SCMC भी एक बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। मतलब क्या है कि अभी डायरेक्ट एग्जाम्स वगैरह होते थे, मेरिट बनता था, कट ऑफ हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि आपको डेमो देना पड़ेगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा, शिक्षक नियुक्ति में होगा। ठीक है, इसके प्रोसेस क्या है डीपली हम आगे बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक कि अभी बस ओवरऑल ये मोटा मोटा समझ लिए कि ये जो नया NEP 2020 आया हुआ है, नई शिक्षा नीति, इसको बोलते हैं NEP 2020। तो इसमें क्या कहा गया है कि नई शिक्षा नीति जो होगी उसमें नियुक्ति में डेमो भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू। डेमो मीन्स आपको एक डेमो देना पड़ेगा पढ़ा करके, टीचिंग करा करके, और एक पैनल होगा जो आपका निरीक्षण करेगा। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद ही हो जाएंगे। अभी क्या है, जिसका जब मन चाहता है तब वो ट्रांसफ़र करा लेता है मन मुताबिक, जहाँ चाहता है। जहाँ कहीं घूमने को हुआ कि चलो वहाँ घूम लेते हैं, साल 2 साल ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो अब है ये पॉलिसी बंद हो जाएगी, और ट्रांसफ़र सिर्फ जब आपकी पदोन्नति होगी तभी होगा ट्रांसफ़र, अन्यथा आपका ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। अभी क्या था, केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर, सेंट्रल के स्कूल्स में जो टीचर की नियुक्ति होती है तो उनको क्वार्टर वगैरह भी मिलते हैं। अभी क्या है कि इसमें भी ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनेंगे। मतलब अगर आपका जहाँ भी नियुक्ति होगा वहाँ पे आपको क्वार्टर मिलेगा, आपको रहने वगैरह का व्यवस्था भी रहेगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, RT को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 12 तक या 18 वर्ष की, कक्षा 12 तक लगेगा और 18 वर्ष की आयु तक। इसके पहले यह 6 तक था, लेकिन ये कक्षा 14 वर्ष की आयु तक था, लेकिन अब इसको हटा करके 18 वर्ष की आयु तक कर दिया जाएगा। अगला क्या है, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। अभी क्या है, 2 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होती है, अब क्या है 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। आपको स्कूलों में जो कोर्स कराए जाएंगे, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज भी कराए जाएंगे स्कूलों में। फिर
अगला पॉइंट क्या है, विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस और मैथ्स अनिवार्य कर दिया जाएंगे। ओके, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ को क्या कर दिया जाएगा, अनिवार्य। अभी क्या था, जैसे आप इच्छानुसार आर्ट साइंस और होम साइंस वगैरह ले लेते थे, लेकिन अभी को क्या है कि साइंस और मैथ्स अनिवार्य कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 15th कि स्थानीय भाषा भी शिक्षा का एक माध्यम होगी। जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी वह भी एक शिक्षा का माध्यम होगा। एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगा, मतलब एनसीईआरटी एजुकेशन को लीड करेगा। नोडल एजेंसी कौन होगा, एनसीईआरटी होगा। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। जैसे अगर आप सपोज करिए कहीं और जाके रह रहे हैं तो आपको कॉलेज बदलने में आसानी होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहेगा। अगला है कि नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद, नई शिक्षा नीति जो है उसमें क्या है, उसमें यह है कि बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय हो जाएगा, और अगर आप स्नातक की बात करना चाहेंगे तो 2 वर्षीय हो जाएगा, और परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो 1 वर्ष। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, इंटर की बात आप करेंगे तो 4 वर्ष हो जाएगा बीएड, और अगर ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो 2 वर्ष का हो जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी की बात करेंगे आप तो 1 वर्ष का हो जाएगा बीएड। ओके, तो ये रही जानकारी। ये इसमें प्रस्तावित है, अभी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो उसमें ये बातें प्रस्तावित की गई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही सारी बातें, हमने आपको बता दिया है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, मीन्स अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये बातें हैं, अभी लागू नहीं हुआ है, जब लागू होगा तो बताया जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और फिर नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको सारे वीडियोस मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। ओके, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।